नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ऑप्टिक्स लाइट जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन समझने से पहले सबसे पहले हमको सघन माध्यम और विरल माध्यम को जानना जरूरी होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, कांच के टुकड़े, जल और वायु। ठीक है, क्या, कांच के टुकड़े, जल और वायु। तीन मैंने एग्जाम्पल लिया है। तीन एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि कहीं कहीं जो चीज सघन माध्यम होता है कहीं कहीं वो विरल हो जाता है, और जो कहीं कहीं विरल होता है वो क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। जैसे कि मैंने क्या लिया है, वायु लिया है और जल लिया है और कांच के टुकड़ा लिया है। तीन चीज लिया है। ठीक है, वायु, जल और कांच के टुकड़े। तो वायु और जल को हम कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगा, वहां पे विरल माध्यम हो जाएगा। किसकी कंपेरिजन में, जल के माध्यम में। और जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। यानी वायु और जल में आपसे पूछे कि सघन कौन है और विरल कौन है, तो विरल हो जाएगा वायु और सघन क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहीं पे जल और कांच के टुकड़े की बात करें, जल और कांच के टुकड़े की बात करें, तो यहां पे जल क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच के टुकड़ा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो ये सघन और विरल हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल है। ठीक है, तो ये उनमें उपस्थित मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने वायु को लिया था, जल को लिया था और कांच के टुकड़े को लिया था। वायु में क्या था कि मॉलिक्यूल क्या था, दूर दूर था। क्या था, दूर दूर था। किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जल में क्या था, थोड़ा नजदीक नजदीक था। कैसे, चूंकि देखिए यदि यहाँ पे क्या है, एयर है, वायु है, ऐसे हाथ को हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आसानी से चला जा रहा है। लेकिन यहीं पे यदि पूरा पानी भरा हुआ रहे, ठीक है, क्या हो, पानी भरा हुआ रहे और अपने हाथों को ऐसे इस तरह से प्रेशर दे, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल नजदीक रहने के कारण क्या होगा, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, जिससे क्या होगा, हमारे हाथों को इस तरीके से डालने में क्या होगी, कठिनाई उत्पन्न होगी। ठीक, उसी प्रकार से यदि कांच के टुकड़े को लेते हैं और जल को लेते हैं, तो जल में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी तो आसानी होगी ऐसे डालने में, लेकिन कांच के टुकड़े को हम किसी तरह से इस तरह से उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल और पास पास हैं। तो मॉलिक्यूल के आधार पर हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के पहचान कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और चूंकि इस चैप्टर में इसी पे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके हैं, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो बोला जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसमें भिन्न प्रकार की चेंजिंग होती है। ठीक है, कुछ न कुछ क्या होती है, चेंजिंग होती है। या तो वो, और माध्यम कैसा होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए, दो अलग अलग माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो अलग अलग माध्यम होना चाहिए। ठीक है, पहला, प्रकाश के अपवर्तन के लिए शर्तें, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तभी प्रकाश की अपवर्तन होगी, अन्यथा प्रकाश की अपवर्तन नहीं होगी। प्रकाश क्या होगा, डायरेक्टली सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। और अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अपवर्तन में सीधे सीधे पार नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट सीधा सीधा पार नहीं होगा। तो कब सीधे सीधे पार नहीं होगा और कब सीधा सीधा पार हो जाएगा, इस पे हम विचार करेंगे। तो इसका कुछ न कुछ गुण है, प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए कुछ न कुछ गुण है कि प्रकाश जो है वो क्या, डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मुड़ के जाना चाहिए। ठीक है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में वो प्रवेश कर रहा है, तो वो एक खास एंगल के थ्रू इंटर करेगा उस मीडियम में, तभी उसका अपवर्तन होगा, अन्यथा अपवर्तन नहीं होगा। और क्या हो चाहिए, दूसरा मीडियम चाहिए, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, अलग अलग तरह की मीडियम चाहिए, तब जाके क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है उसमें कि वो या तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के नजदीक आएगी। क्या होगा, अभिलंब के दूर जाएगी या अभिलंब के नजदीक आएगी। ठीक है, प्रकाश अभिलंब के दूर जाएगी और अभिलंब के नजदीक आएगी। अब हमको यह जानना जरूरी है कि भाई आखिर कब प्रकाश की किरणें अपवर्तन होने के बाद अभिलंब के से दूर हटेगी और कब अभिलंब से नजदीक आएगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, किरण के बारे में, यानी किरणी के बारे में। ठीक है, आप सपोज मान लिए वहां, यहां पे भी क्या है, वो किरणी है। ठीक है,
जब किरनी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, बोले तो उसको क्या, यदि उसका नैहर है, ठीक है, वहां से वो ससुराल जा रही है, ठीक है, तो नैहर में किस स्थिति में थी, ठीक है, ससुराल में जाएगी तो उसका कुछ स्थिति कुछ और होगा, कुछ ना कुछ अपवर्तन तो उसमें होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अपवर्तन होगा, ठीक है, या तो वो ससुराल वाले में चिपक जाएगी, मतलब बोले तो घुल मिल जाएगी, यानी कि उनके पास चली जाएगी, या उनसे क्या हो जाएगी, दूरी बनाने लगेगी, क्या होगी, दूरी बनाने लगेगी, जैसा कि आजकल बनाया जा रहा है, या चिपक रहा है, या पास जा रहा है, या दूर हट रहा है। तो ठीक इस प्रकार के यहां पर भी वही चीज होता है। अब इस पे डिपेंड करता है कि आखिर किस मीडियम से वो किस मीडियम से जा रही है, ठीक है, लो मीडियम से हाई में जा रही है कि हाई से लो में जा रही है, ठीक है, ऐसा होता भी है। तो यहां पे यदि हम विरल से सघन की बात करते हैं सबसे पहले, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो बोले तो गरीब से अमीर की तरफ जाती है, तो क्या होगा, तो गरीब से अमीर की तरफ जाने के बाद क्या होगा, कोई भी आदमी गरीब से अमीर की तरफ जाता है तो क्या करेगा, वो चिपकेगा, क्या करेगा, चिपकता है, ठीक है, लेकिन अमीर है और वो गरीब के पास जाएगा तो क्या होगा, उससे फिर वो दूरी बनाने लगेगा, अरे वो तो खुद गरीब है, तब उसके पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी अमीर हूं। तो यहां पर भी वही होता है, अमीर गरीब, यहां पे हम ये कर रहे हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम, सघन माने क्या हो गया, अमीर, और विरल मतलब क्या हो गया, गरीब, ठीक है, विरल मतलब गरीब, सघन मतलब क्या हो गया, अमीर। तब क्या होगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, वो पास आएगी, अभिलंब के क्या आएगी, पास आएगी, ठीक है, लेकिन जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगी, वो अभिलंब से क्या करेगी, दूर भागेगी, क्या करेगी, दूर भागेगी। तो यही है मुख्य प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, यानी कि तो वो अभिलंब से दूर जाती है या नजदीक आती है, किस सिचुएशन में वो दूर जाएगी और किस सिचुएशन में नजदीक आएगी, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। इसके आगे के वीडियो में और भी हम कुछ बताएंगे आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है, प्रकाश के बारे में तमाम तरह की चीज़ों को जानकारी देंगे। तो ये वीडियो के बारे में आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये छोटी सी वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं करूँगा नहीं, छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको इसका ये परिचय करवाऊंगा। तो बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।